हम जब प्रकृति में आते हैं, किसी पहाड़ हो गया या जंगल हो गया, तो वहाँ पर हम जब आ जाते हैं अकेले, तो उस टाइम हम कुछ एक अलग ही दुनिया में रहते हैं वहाँ। और हम जब घर में होते हैं या समाज के अंदर होते हैं या दुकान में होते हैं, तो उन दोनों में फिर कौन सा चीज़ अलग हो जाता है जिसकी वजह से हमें इतने दोनों चीज़ अलग दिखता है। क्या ऐसे हो सकता है कि दोनों जगह में समानता हो सकता है? क्या हम जंगल में जैसे रहते हैं वहाँ ऐसे ही घर में रह सकते हैं? हम पहाड़ों में जैसे रहते हैं वैसे ही क्या हम दुकान में रह सकते हैं? जब हम घर में होते हैं या सामाजिक अन्य कहीं दूसरी जगह पर होते हैं, और हम जब प्रकृति के पास होते हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है उसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि प्रकृति और समाज में जब होते हैं तो वास्तव में कुछ होता है या हमारे मन के अंदर होता है। जब हम पहाड़ में होते हैं या प्रकृति के पास होते हैं, तो हमें किसी चीज़ से क्या मिल जाएगा इसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते हैं। पेड़ क्या बोलेंगे या पक्षी क्या बोलेंगे या दूसरे और जो जानवर होते हैं वो क्या बोलेंगे उसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते हैं। बस उनके साथ हम एक अलग रिश्ता रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जब समाज में होते हैं तो क्या होता है उस टाइम हम यही सोचते हैं कि दूसरा क्या हमें क्या सोचेगा। अगर वो सोच को हम हटा दें तो फिर दोनों में एक समानता तो हो जाएगी। क्या सोचेगा अगर उसका प्रभाव हम ना करें तो फिर दोनों जगह एक सी हो जाएगी। जब हम प्रकृति के पास होते हैं तो वहाँ पूरी तरह से हम खो से जाते हैं। दूसरी कई चीज़ों की हमें परवाह नहीं होती। उस टाइम हम आराम से वहाँ समय बिताते हैं। सारी चीज़ों को एक अलग ही अंदाज में हम देखते हैं। तो उसी अंदाज को हम समाज में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। किसी भी चीज़ से हम यहाँ मोह नहीं करते हैं कि जैसे ये पेड़ हो गया, ये पेड़ मेरा हो गया, ये ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, ये यहाँ हम नहीं बोलते हैं। और यहाँ भी अगर हम डर को घुसा लेते हैं, अगर यहाँ अभी एक शेर चलाया या अभी यहाँ एक दूसरी कोई जानवर चलाया जिससे मेरे को हानि हो सकती है, या कोई जैसे बंदर आ गए, बड़े बड़े बंदर, तो अभी मैं यहाँ जैसा हूँ ऐसे यहाँ फिर ऐसे नहीं रह सकता मैं। तो डरते हैं। अगर डर हमारे अंदर घुस जाता है तो फिर हमारा इसी जगह पर हमारा रवैया अलग हो जाएगा। यहाँ और एक आदमी आ जाएगा तो यहीं पर मेरा जो होने का ढंग है वो ही मैं पूरा चेंज कर लूँगा। तो जो डिफरेंस है, जो भिन्नता है, जो पार्थक्य है, वो क्या है कि हम अपने मन में सब कुछ अपना मन के अंदर हो रहे हैं और बाहर प्रक्षेपण कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। उस चीज़ को हमें समझना होगा और उसमें और थोड़ा हमें मनन करना होगा कि वास्तविक स्थिति दोनों में अंतर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और हम क्या ऐसे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जो कि हमें पता नहीं है। हम जैसे हो रहे हैं उससे होने का अलग ही कोई ढंग भी हो सकता है। सारी चीज़ों का रिश्ते हमारे अलग ही हो सकता है। जैसे पसंद ना पसंद हो गया कि एक ही तरह की खाना होगा और दो व्यक्ति हो गए, तो दोनों का जो उनका स्वाद लेने का चीज़ होता है वो दोनों अलग होता है। एक ही फूल को देखने का दो आदमी का अलग होता है।
एक ही व्यक्ति को हम देखते हैं और एक आदमी को लग सकता है सुंदर है, दूसरे आदमी को लग सकता है और सुंदर नहीं है। तो ये देखने का जो अंदाज है क्या अपना खुद का नहीं है? हम इसे अपने अंदर तो नहीं ले रहे हैं। और अगर हम सुंदर और सुंदर से थोड़ा आगे जाएं तो क्या चीज़ें ऐसे है जैसे हम देखते हैं या उससे कुछ अलग भी है? तो ठीक है भैया जी, आज सुबह मन का स्थिति तो कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे होता रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और हम गीता समागम में अभी हैं, उसको समझ रहे हैं और जीवन में उसको कैसे उतारेंगे, क्या है जीवन, क्या है, सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ रुकते हैं।